Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we have completed the exercise 2.3, question number 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 2 तक ही हमने करना था और बाय डिवीजन मेथड किया हमने उसमें. आई होप कि आपको डिवीजन मेथड और मल्टीपल मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था आपको समझ आ गया होगा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. आज हमारा न्यू टॉपिक है बच्चों, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे जाने से पहले हम फ्रैक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, जिसको कॉमन फ्रैक्शन भी कहा जाता है. आपने अपनी इकरा मैथमेटिक्स बुक 1 में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है और उसी में हमने फ्रैक्शन का भी डिस्कस किया था कि फ्रैक्शन क्या होता है. तो सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में बताती हूं आप लोगों को, रिवाइज भी हो जाएगा आप सबका. फ्रैक्शन इज द इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल यूनिट, यानी किसी भी यूनिट, किसी भी चीज के मुख्तलिफ पार्ट्स और उनको इक्वल पार्ट्स में जो आपके पास आते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई एप्पल है, उस एप्पल को इक्वल पार्ट्स में अगर आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो वो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा. तो वो हम फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी एप्पल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो वो इक्वालिटी में चला गया. कैसे कि होल आपके पास एक एप्पल था और आपने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. राइट बच्चों, जैसे अगर मैं आपके सामने राइट करूं 2/3. अब 2/3 हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है. ठीक है, 2/3 हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है. 2 आप पहले भी पढ़ चुके हो, जो बाय से ऊपर वाली वैल्यू होती है, जो अपर वैल्यू होती है, दिस इज योर न्यूमरेटर. दिस इज योर न्यूमरेटर. NUMERATOR. दिस इज न्यूमरेटर. और जो लोअर वैल्यू होती है, यानी बाय से, ये जो आपके पास बिलो द लाइन, इस लाइन से नीचे वाली जो वैल्यू होती है, दिस इज डिनोमिनेटर. दिस इज डिनोमिनेटर. ठीक है, अबव द लाइन दिस इज न्यूमरेटर, बिलो द लाइन दिस इज डिनोमिनेटर. ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म होती है. राइट, इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ सकती हैं. जैसे 5/2 भी मैं लिख सकती हूँ, 3/6 भी लिखा जा सकता है. दीज आर ऑल फ्रैक्शंस, या इसको फिर कॉमन फ्रैक्शन भी कहते हैं. राइट, अब बच्चों हम मूव करते हैं बुक की तरफ. नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर इज 62. This is page number 62. Write the date here. Today is 23/12/2020. Common fraction. ये आप देख सकते हैं, फ्रैक्शन इज द इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल यूनिट. होल यूनिट किसको कह रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी उन्होंने एप्पल की एग्जाम्पल ली. दिस इज होल. होल यानी कंप्लीट. आपके पास कोई भी एक थिंग है, कोई चीज है, उसको उन्होंने होल यूनिट कहा. तो एप्पल इज अ होल यूनिट. ठीक, उन्होंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, पहले 2 में, फिर उसी होल को हम मजीद में भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 4 में. 2 में करके भी आप 4 में जा सकते हो और डायरेक्ट भी आप 4 में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. बट मस्ट बी इन इक्वल पार्ट्स. इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे भी आपको न्यूमरेटर, जो भी मैंने डिस्कस कर लिया, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 63. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितनी तरह की होती हैं और कैसे हमें पता चलता है कि ये कौन सी टाइप है. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द सम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. सबसे पहले है हमारे पास बच्चों यूनिट फ्रैक्शन. जी, नेम रिपीट कीजिए. यूनिट फ्रैक्शन. रिपीट
यूनिट फ्रैक्शन। अब बच्चों यूनिट फ्रैक्शन में क्या है, आप देख सकते हैं कि एक सर्कल है और सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं इक्वल इन पार्ट्स को जो भी इक्वल हैं, दीज आर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दीज आर द 6 पार्ट्स। ओके, जब बच्चों मैं इसको राइट करूंगी तो मैं कलर्ड एरिया देखूंगी, दिस इज सिंगल 1। तो ये 1 कलर्ड है और टोटल कितने हैं 6। तो इसे राइट करने का मेथड क्या होगा, दिस इज 1। 1 मीन्स कि जितने आपके पास कलर्ड एरिया हमारे पास 1 है और टोटल कितने हैं जो हमारे पास ये बॉक्सेस हैं, दीज आर 6। टोटल 6, दिस इज योर डिनोमिनेटर। कितने कलर्ड हैं, दिस इज 1। जिसके न्यूमिरेटर में 1 आ जाए, डिनोमिनेटर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड यूनिट, दिस इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। राइट बच्चों, न्यूमिरेटर 1 हो जाए, डिनोमिनेटर जो भी हो, दिस इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड टाइप्स, पहले भी आप ये वाली टाइप पढ़ चुके हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसे हम होल नंबर भी कहते हैं, जैसे अब ये राइट है, इसे रीड कैसे करेंगे, 1 होल 1/2। फिगर से हमें कैसे पता चलेगा, आपके सामने एक फिगर शो हो रही है, ये एक बॉक्स है और कंप्लीट कलर्ड है, यानी 1 बॉक्स है और कंप्लीट कलर्ड। इस कलर्ड वाले को मैंने राइट कर दिया 1। नेक्स्ट बॉक्स में आइए, दीज आर 2 बॉक्सेस, 1 and 2। तो कलर्ड 1 में है, टोटल बॉक्सेस है 2। तो हमने कैसे राइट किया कि 1/2, कलर्ड 1, दिस इज न्यूमिरेटर, और टोटल 2 है, दिस इज डिनोमिनेटर। राइट, कि जो कलर्ड एरिया है उसको हम 1 राइट करेंगे। ये हमारे पास, जैसे अभी हमने यूनिट में भी मैंने राइट करना आपको सिखाया कि टोटल जो होंगे आपके पास वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। कलर्ड कितने में है आपके पास, 1 में। हम इस तरह से राइट करेंगे, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि हम फिगर को भी देख के अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन राइट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास बच्चों, आपके पास एक फिगर गिवन है। इसमें हमारे पास ऐसे होता है कि आपके पास टोटल कितने पीसेस कह लें, इनको पार्ट्स कह लें, 1, 2, 3। टोटल पीसेस हैं 3। यहां मैं और भी लिख देती हूँ, दोनों मेथड्स हैं। फिगर को देख के अब मैं नंबर में राइट कर रही हूँ, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर रही हूँ। टोटल है मेरे पास 3, कलर्ड एरिया कितना है 2, कलर्ड एरिया कितना है 2/3, यानी कि हमारे पास न्यूमिरेटर को भी अगर आप देखें और डिनोमिनेटर को भी देखें, विच वन इज ग्रेटर, वेरी गुड, नीचे वाला यानी कि 3 हमारे पास ग्रेटर है जो कि डिनोमिनेटर है। ये ऐसी फॉर्म जिसमें न्यूमिरेटर यानी अपर, न्यूमिरेटर स्मॉलर हो जाए, डिनोमिनेटर ग्रेटर हो जाए, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? अगेन रिपीट इट। हमारे पास अगर न्यूमिरेटर स्मॉलर हो जाए, डिनोमिनेटर ग्रेटर हो जाए, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बच्चों हमारे पास ऐसे होता है, पहले हम फिगर को ही देख के राइट करेंगे। आप भी फिगर को पहले देखिए। टोटल बॉक्सेस अगर जो कलर्ड हैं, टोटल बॉक्सेस हैं 2 साइड्स पे, यहां भी 5 है बच्चों, यहां भी 5 बॉक्सेस हैं। इन बॉक्सेस को काउंट करें जहां पे जितने आपके पास कलर्ड एरिया है। कलर्ड एरिया को अगर आप काउंट करें, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल बॉक्सेस हमारे कलर्ड हैं। दिस इज योर न्यूमिरेटर। कितने बॉक्सेस कलर्ड है? 6, तो मैंने वो राइट कर दिया न्यूमिरेटर में। अब हम राइट हैंड साइड वाले यानी कि ये वाला जो बॉक्स है इसको काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर 5, दिस इज योर डिनोमिनेटर, दिस इज योर डिनोमिनेटर, क्योंकि ये कंप्लीट कलर नहीं हुआ। जो कंप्लीट कलर था और यहां से 1 हमने टोटल करके यहां 6
न्यूमरेटर में राइट कर दिए, और जो राइट साइड का, क्योंकि यहाँ पे कुछ बॉक्सेस रिमेनिंग है और उस बॉक्स को भी ऐड कर लिया, तो हमने टोटल काउंट किए तो वो हमारे पास 5 थे, तो वो 5 हमारे पास क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। तो हमारे पास फॉर्म क्या बन गई, 6/5। फ्रैक्शन की फॉर्म क्या बनी, 6/5। और टाइप कौन सी बनेगी, इम्प्रॉपर। कैसे इम्प्रॉपर बना, न्यूमरेटर देखें ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है। जहां पे आपका न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाए, डिनोमिनेटर स्मॉलर हो जाए, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। क्लियर बच्चों? अगेन एक दफा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले बच्चों हमने यूनिट फ्रैक्शन पढ़ा। यूनिट फ्रैक्शन में हमारे पास 1 को कलर्ड था, तो 1 टोटल जितने भी थे उनको काउंट किया, वो हमारा डिनोमिनेटर बना 1/6। यूनिट में हमेशा न्यूमरेटर 1 होगा, ठीक है। मिक्स में हमारे पास फिगर इस तरह की आती है, मिक्स में 1 होल 1/2 है, जैसे इसे रीड ऐसे किया जाता है। अब ये जो कलर्ड एरिया था वो हमारा 1, ये साइड वाला 1 बन गया, और यहां से हमने ये एरिया 1/2, क्योंकि अगर मैं ये राइट ना करूं, इसको अगर मैं साइड पे कर दूं, तो हम कलर्ड एरिया जो हमारे पास ये वाला बॉक्स, ये वाला है, तो वो हमारा बनेगा 1/2, यानी 1 होल, दिस इज 1 और 1/2, 1 एरिया कलर्ड और टोटल 2, 1/2, 1 होल 1/2। दिस इज मिक्स्ड। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास फिगर को देखूं, 2 कलर्स हैं, टोटल कितने हमारे पास पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। 2/3 यानी कि जिसमें आपके पास न्यूमरेटर स्मॉलर हो, डिनोमिनेटर ग्रेटर हो, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में हमारे पास क्या होता है, जिसमें आपके पास न्यूमरेटर ग्रेटर हो, डिनोमिनेटर स्मॉलर हो, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। और हम फिगर से, अगर मैं आपसे कहूंगी फिगर को देख के राइट कीजिए, तो टोटल हमारे पास कलर्ड हैं 6, और यहां पे इस साइड पे अगर बॉक्सेस काउंट करें, दिस इज 5, तो 6/5 हमारा बन जाएगा। क्लियर? नाउ कम टू द बुक एंड द पेज नंबर इज 64। दिस इज पेज नंबर 64। राइट द डेट हियर। एक्टिविटी कंप्लीट द टेबल। वो कह रहे हैं कि इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। शेप आपके सामने है, ये शेप है, ये उन्होंने आपको बता दिया है टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन फिगर और शेप। ये शेप है, ये तो बता दिया है कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब आपने इसको राइट कैसे करना है, ये अब आपने खुद राइट करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये भी कंप्लीट 1 बॉक्स कलर है, ये भी कंप्लीट 1 बॉक्स कलर है, तो ये 1 और 1 दोनों क्या बॉक्स बन जाएंगे, ऐड कर लें। 2 बॉक्सेस कंप्लीट कलर्ड हैं, तो हम राइट करेंगे 2। नेक्स्ट देखें, अब यहां इस बॉक्स में देखें तो टोटल कितने बॉक्सेस हैं, यहाँ पे 4, और कलर्ड कितना है, 1 में कलर है, तो हम राइट करेंगे 1/4। तो ये हमारी बन गई मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। नेक्स्ट शेप है, फ्रैक्शन इन फिगर क्या फॉर्म बनी है, 1 कलर्ड, टोटल कितने हैं 3, डिनोमिनेटर में आ गया, तो 1/3। मैंने आपसे कहा था जहां पे न्यूमरेटर 1 आ जाए तो वो कौन सी टाइप होती है, वेरी गुड, दिस इज यूनिट फ्रैक्शन। तो हम यहां राइट करेंगे यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। बहुत प्यारा सा और प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ आपने राइट करना है। नाउ द नेक्स्ट वन फिगर है, ये बता दिया है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर हमारे पास कैसी होती है कि न्यूमरेटर स्मॉलर, डिनोमिनेटर ग्रेटर। चले तो राइट करते हैं कि 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 6, तो 6 हमारा क्या आ जाएगा टोटल, यानी कि दिस इज डिनोमिनेटर। और कलर्ड कितने हैं हमारे पास, 3, तो दिस इज 3/6। नाउ द नेक्स्ट वन, हमारे पास आंसर गिवन है, दिस इज 7/6। फिगर के थ्रू उन्होंने राइट कर दी है 7/6। डिनोमिनेटर ग्रेटर है, सॉरी न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है। तो न्यूमरेटर जहां बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, दिस इज कॉल्ड, वेरी गुड, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्लियर,
ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। जी, अब हमने इस फिगर को देख के फ्रैक्शन भी राइट करनी है और टाइप भी बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कलर्ड एरिया को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमारे पास कलर्ड एरिया यानी कि हमारा न्यूमिरेटर है। डिवाइड यानी बाय या डिवाइड, इसको डिवीजन की फॉर्म भी बन जाती है 9 बाय। और टोटल हमारे पास कितने हैं, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 60। अब यहां देखें 9/16 यानी 9 हमारे पास स्मॉलर है और 16 ग्रेटर है। तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बनेगी, 9 न्यूमिरेटर हमारे पास स्मॉलर हो गया, छोटा, और डिनोमिनेटर ग्रेटर। तो ये कौन सी फॉर्म होती है, वेरी गुड, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नाउ कम टू द लास्ट वन। जी, अब हमारे पास लास्ट है, आपके पास दो फिगर्स हैं सामने। एक तो हमारे पास कंप्लीट कलर्ड में है, तो हम इसको यहां वन साइड पे राइट करेंगे। टोटल बॉक्सेस ये कितने हैं हमारे पास, 2, टोटल 2 है, तो दिस इज डिनोमिनेटर। और कलर्ड में कितना है, 1, यानी 1 होल 1/2। तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म होती है, तो वो हमारी कौन सी होती है, दिस इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा आज का वर्क कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आपने इन्हीं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को रिवाइज करना है और इनको आपने अपने जहन में रखना है कि कैसे हमें पता चलता है कि ये कौन सी टाइप्स है, ठीक है। ये मेमोराइज करना है आपने। नोट डाउन योर डायरी, लर्न टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आपने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन लर्न करनी है जो आज हमने क्लास वर्क में डिस्कस किया, ठीक है बच्चों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।